Hare Krishna. हरे Yes, Bhakti Ashray Vaishnav Sahib Maharaj Ji ki jai. Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, if you allow today's question and answer session, so Janvi can start this. Yes, go ahead. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my pranam. Hare Krishna to all the devotees, please accept my pranam. तो आज बहुत दिनों बाद ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बाद आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज आए। तो महाराज जी, यदि आप अलाउ करें तो मैं प्रश्न पूछना शुरू कर दूँ। यस। तो पहला प्रश्न सुरेखा माता जी का है। तो ये प्रश्न कुछ काफ़ी पुराने भी हैं। तो मंदिर सुरेखा माता जी पूछ रहे हैं कि मंदिर के कई माता जी प्रभुपाद के विग्रह के चरण स्पर्श करते हैं, जबकि प्रकट में हमारे लिए गुरु के चरण स्पर्श करना वर्जित है। तो क्या विग्रह चरण स्पर्श उचित है या नहीं? इसे चरण स्पर्श करना वर्जित नहीं है, लेकिन कराना वर्जित है, करना वर्जित नहीं। ओके, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जी, अगला प्रश्न है मोहिंदर प्रभु जी का, वे पंचकुला से है और उनका प्रश्न है, आपने बताया था कि हमें सिर्फ भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो जैसे हमारे माता पिता कोई मन्नत करते हैं, तो हमें अपने कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और उनके मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? यस, देवी देवता का मंदिर जाना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूजा भी एक प्रकार का सम्मान होता है। लेकिन ये मन में नहीं रखना चाहिए कि ये भगवान है करके। ये भगवान के हमारे जैसे सेवक सेविकाई हैं, हमारे से सीनियर है, इट्स ओके, बट दे आर नॉट भगवान। ये भावना से कर सकते हैं, उनके हेल्प ले सकते हैं। क्या आपको क्लियर है प्रभु जी? आप अपने हस्त मुद्रा द्वारा बता सकते हैं कि क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। अगला प्रश्न है रेखा सिंह माता जी, जयपुर से है और उनका प्रश्न 8.6 से है। गुरु महाराज जी, अध्याय 8 के श्लोक संख्या 6 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, उसी भाव को नियमित रूप से प्राप्त करता है। गुरु महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आम व्यक्ति की ये धारणा है कि एकादशी के दिन जिसकी मृत्यु होती है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, इसमें कहाँ तक सत्य है? गुरु महाराज जी, कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिएगा। एकादशी तिथि हरिवासर है तो ठीक है, लेकिन आपको स्मरण करना आपकी ड्यूटी है। भगवान ये नहीं कहें कि एकादशी की तिथि की बनने से काम हो जाएगा करके। वो बोले नहीं, अंत काल में बस स्मरण मुक्त आकड़े पर, जब अंत के समय में स्मरण करना पड़ेगा। ये नहीं कहे कि स्थान और तिथि के प्रभाव से काम हो जाएगा। नो, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन हमको अपना काम करें। जब अपना स्मरण नहीं हुआ, अंत हरिस्मृति नहीं हुआ, तो फिर जो स्मृति हुआ वही जाएंगे, चाहे एकादशी हो चाहे दशी। कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। माता जी, आपको ये उत्तर क्लियर है? धन्यवाद। अगला प्रश्न प्रियांशी माता जी का है। प्रियांशी सिन्हा माता जी, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्रियांशी माता जी हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो उनका वो उत्तर प्रदेश से है। उनका प्रश्न 12.17 एंड 18 से है। तो my question is that as Krishna says in Bhagavad Gita 12.18, who is always free from
contaminating association is very dear to him. But as we are students and our classmates in school use abusive words and do prajalpa, I try not to participate in those nonsense talks. But sometimes the nonsense talk affects our consciousness and comes in our actions. So how should we deal with such kinds of problems? So why you are taking part in nonsensing talks? Don't hear that, don't take part, don't see it, don't speak it. जी थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न प्रियंका कटारिया माता जी का है, वह गुजरात से है। तो उनका प्रश्न है, भक्ति में दृढ़ संकल्प कर चैंटिंग, हियरिंग और रीडिंग में कैसे कंसिस्टेंसी ला सकते हैं महाराज? भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए भगवान भी कहते हैं, जैसाम अंतगतम पापम जनानं पुण्य कर्मणा, भक्तों की संग करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये सबसे बड़ी पुण्य कर्म है। भगवान की कथा को ठीक से सुनना, भक्तों के एसोसिएशन में अगर ऐसा करोगे तो आपके दृढ़ता आ जाएगी। थैंक यू महाराज जी। इज दैट जी? थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू सो मच माता जी। अगला प्रश्न वृंदा माता जी का है। तो वह पूछ रहे हैं, गुरुदेव, ये द्वारका की क्लास से उनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने बताया था कि प्रतिष्ठा की आशा तो एक चुड़ैल की तरह होती है, वह शुद्ध भक्ति नहीं होती। महाराज जी, मुझे तो शुद्ध भक्ति ही करनी है, परंतु ये आशा हृदय से जाती ही नहीं है, बहुत सताती है। चाहे लोगों के सामने तो संभाल लूँ, पर लगता है कि आपके सामने आऊँ, बताऊँ कि मैंने इतना सब किया है, वरना मन में ये डर आता है कि दूसरे भक्तों को प्रेम देंगे और मुझे ना भूल जाएं। आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आपको तो केवल शुद्ध भक्ति से प्रसन्न कर सकती हूँ। जो चुड़ैल कहा गया भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि के लिए, और वो भी बताया मैंने नेम एंड फेम के लिए। ये नेम एंड फेम ये मटेरियल होता है, बट अगर आपका नेम भक्ति में भगवान की दासी के रूप में, भगवान की दास के रूप में होता है, तो इतने बाधक नहीं है। तो बट फिर भी भक्तों का स्वाभाविक गुण होता है कि नम्रता, और नम्रता के कारण ये प्रसिद्धि हो सकते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे माधवेंद्र पुरी, वो उच्च कोटि के, सर्वोच्च कोटि के भक्त थे। उन्होंने, भगवान ने जब उनके खीर चुरा करके भेजे, उन्होंने सोच लिए कि लोग मेरे पास आएंगे, मेरा नेम एंड फेम होगा, तो उन्होंने छोड़ करके छिप करके चले गए जंगल, किसी को पता ना चले कि मैं हूं, मुझे कोई देखे। दिन होने से पहले निकल गए, लेकिन क्या बच पाए? प्रतिष्ठा की स्वभाव है, प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगत विदित, जेना चाहे तारा है ईश्वर विदित। ईश्वर विदित, तो ईश्वर का ऐसे ही विधान है कि जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं नेम एंड फेम, उनका प्रतिष्ठा पीछे पीछे आकर उनको बस प्राप्त होगा, लेकिन जो चाहते हैं उनको नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम फेमस, वी शुड ट्राई टू बिकम ए गुड डिवोटी, एंड फॉर ए गुड डिवोटी वी शुड बी हम्बल एनफ। तो अगर आप नम्र बन करके अच्छे भक्त बनोगे और प्रतिष्ठा से बचना चाहोगे, तो जितने प्रतिष्ठा आप चाहते हैं उसके डबल मिलेगा। इफ यू वांट टू बी फेमस, some desire in your heart somewhere, that's good. Then the real way to get that desire fulfilled is be a good devotee,
try to get away from pratishtha, then pratishtha will come automatically to you. Okay, but if you try for pratishtha, it will not come. He will get blamed. Okay. Is that clear, Munariti? थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न उमा प्रिया माता जी का है, वह दिल्ली से है और उनका प्रश्न है कि गुरुदेव भगवद गीता 9.22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगक्षेमम माह में हम कि वह अपने अनन्य भक्तों की रक्षा और आवश्यकताओं का वाहन स्वयं करते हैं, परंतु एक कथा में जब एक ब्राह्मण की पत्नी ने कठिन समय में अपनी हेयर पिन से भगवान के इस वचन को काट दिया तो भगवान को ठेस पहुंची, क्योंकि उनके भक्त का विश्वास डगमगा गया। गुरुदेव, जब हमारे जीवन में भी बहुत कठिन समय आता है तो हम अनजाने में भगवान के आश्वासन को भूलकर शंका कर बैठे हैं। कृपया बताएं कि हम कैसे ऐसी स्थिति में भी अपने विश्वास को अडिग रखकर भगवान का हृदय प्रसन्न कर सकते हैं। ये जो कथा को बार बार सुनो कि भगवान ने कैसे, वो माता जी ने काट दिया भगवान ने कैसे की, वो कथा को बार बार सुनने से फिर भगवान की सुरक्षा वचन पर कभी अविश्वास नहीं होगा, आपका दृढ़ता विश्वास और बढ़ते जाएगा। ऑल दीज थिंग्स इज हैपनिंग बाय पॉजिटिव हियरिंग ओनली। क्या ये क्लियर है माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है आशीष कुमार प्रभु जी का, वह रांची से है। उनका प्रश्न 9.22 से ही है। आपने बताया था कि जो भगवान से नित्य अभियुक्त होते हैं, भगवान उनका बाहर वाहन करते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो महाराज जी, क्या भगवान सिर्फ शुद्ध भक्तों का ही भार वाहन करते हैं? क्या भगवान हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो चाह कर भी नित्य रूप से भगवान में पूर्ण तरह से युक्त नहीं रह पाते हैं। नहीं रह पाते तो आशा क्यों करते हैं? हर एक छोटी सी काम के लिए भी क्वालिफाई करना पड़ता है आपको। एक चौकीदार बनने के लिए भी योग्य बनना पड़ता है। भगवान की कृपा पाने के लिए, हेल्प लेने के लिए योग्य नहीं बनेंगे? ऐसे ही कर लेंगे। ओके प्रभु जी, क्या क्लियर है? धन्यवाद। अगला प्रश्न आकांक्षा माता जी का है, वह गाजियाबाद से है। उनका प्रश्न 9.26 से है। गुरुदेव, you have explained that we have not to eat anything offered. We don't have to eat anything which is not offered to Lord. But I go out to places like office and other places, and मतलब मुझे खाना पड़ता है I food with offering. What can we do in such cases? You do offer it. खाने से पहले प्रार्थना करो, ऑफरिंग करो। ऐसा तो नहीं कि नॉनवेज वगैरह खाते हो, तो फिर जो खाते हो खाने से पहले भगवान को स्मरण करो, उनको अर्पण करो, फिर पाओ। दूसरा कोई ना करे, आपसे तो खाने से पहले कर लो। You can do that. Okay, mental offering. Is that clear, माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर साहू प्रभु जी का, वह छत्तीसगढ़ से है। उनका प्रश्न 9.3 से है। महाराज, भक्ति के 9 स्टेज होते हैं, उसमें से श्रद्धा सबसे पहले आती है, उसके बाद साधु संग, भजन, अनर्थ निवृत्ति। लेकिन जिसने अभी साधु संग ही नहीं किया, जिसके अनर्थों की निवृत्ति ही नहीं हुई, उसमें इतनी दृढ़ श्रद्धा कैसे आ सकती है? श्रद्धा शास्त्र में होता है, शास्त्रीय श्रद्धा मय अयं पुरुषः। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनका अंदर श्रद्धा ना हो। श्रद्धा है लेकिन गलत चीज पर होता है, सही चीज पर नहीं। ऐसा तो उसको हम अगर श्रवण के माध्यम से, श्रवण करने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा तो है, गलत मन सुनते हैं। अगर किसी का एसोसिएशन देखे, मैं काल बता रहा था ना, चर्चा कर रहा था, अगर कोई साधु के विशेष कृपा होता है
तो ही कैन चेंज योर फॉर्च्यून, ही कैन चेंज योर फ्यूचर। तो इसमें अगर आपका थोड़ा सा भी श्रद्धा है लेकिन संग नहीं है, तो भगवान व्यवस्था करते हैं कोई आकर आपको संग देकर अब श्रद्धा को पोषण करे। लेकिन हमारा श्रद्धा सही होना चाहिए, गलत जगह में सही जगह में हो तो भगवान व्यवस्था करते हैं उसका, और इसी श्रद्धा के बल पर ही हमारा भक्ति पोषित होता है और वृद्धि होता है। ओके, तो श्रद्धा संत जन के प्रति होना चाहिए, शास्त्र सत्शास्त्र के प्रति होना चाहिए, भगवान की कृपा के प्रति होना चाहिए, बस। श्रद्धा है उसको दृढ़ होगा सत्संग आदि से। प्रभु जी, क्या आपको क्लियर है? धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न समृद्धि शाह माता जी की, वे करोल बाग से है और उनका प्रश्न है, इन स्टूडेंट लाइफ इट बिकम्स डिफिकल्ट कंसिस्टेंट in sadhana and studies both. Sometimes parental pressure also distracts us while we study. Sometimes our elders don't allow us to take suggestions from devotees. How to control ourselves during such times? To control, who is there next to you? Maharaj, she is my sister, cousin sister. Cousin sister. अच्छा, first sister then cousin sister. Yes, Maharaj. So she is helping you? No, Maharaj, actually वो आई अभी इसलिए है क्योंकि मेरे छोटे भाई का थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए आई है थोड़े दिन के लिए। You have a small brother also? Yes, cousin brother. उसके Cousin. I am single. अच्छा. So your question is your family members are giving you trouble? थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब कभी कभार होता है कि डिवोटीज से मुझे जैसे आपसे पूछना है कुछ, तो मम्मी कभी कभार बोलती है कि नहीं अभी नहीं पूछना है, या गोपी माता जी से कुछ पूछना है तो अभी नहीं पूछना है, बस 2 साल नहीं पूछना है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बस भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। इतना थोड़ा तो अलग तो करते हैं ना? थोड़ा सा तो नहीं, मैंने थोड़ा सा आज भी नहीं करते हैं लेकर क्लास ज्वाइन की है। तो मम्मी को समझाना चाहिए कि ये कोई बुरा बात नहीं है, अच्छा बात है, ये गुड एसोसिएशन है ना? ट्राई किया था महाराज, तो फिर हुआ नहीं। नहीं, आप सिंसियरली ट्राई नहीं किया होगा। अगर आप उनको बताओगे कि उनके एसोसिएशन लेने से आई विल एडवांस इन माय स्टडीज आल्सो, तब राजी हो जाएगी। क्योंकि अब मम्मी चाहती है अब अच्छे से पढ़ाई करो, तो अगर आप ये पॉइंट बताएगा अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छी संगत में रहना होगा ना, तब वो राजी हो जाएगी। बोलो ओके ओके ओके। आई विल ट्राई वंस अगेन। हाँ, क्योंकि भक्ति की बात कहने से राजी नहीं होगी। अगर आप ये बात कहोगे कि नहीं वो ही इज हेल्पिंग मी इन अंडरस्टैंडिंग पीसीएम, है ना, तो शी विल बी ओके, यस यस गुड। ये क्लेवरनेस आपका होना चाहिए, यू शुड बी क्लेवर एनफ टू गेट योर गुड एसोसिएशन ओके मैम। एंड अवॉइड बैड एसोसिएशन। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न वसुधा माता जी का है, वह बिलासपुर से है। वो कह रहे हैं कि गुरुदेव 2.31 में जैसे क्षत्रिय का कर्तव्य बताया है कि वो युद्ध करके स्वर्ग जाएगा, और साथ में पर्पट में लिखा है कि यज्ञ में दी गई बलि से ब्राह्मण को उच्च लोक प्राप्त होते हैं और बलि में दिए गए पशु को मनुष्य शरीर। तो शिला गुरुदेव, आज कल लोग बलि देते हैं, क्या वो पाप नहीं है? क्योंकि भागवतम में मेंशन्ड है कि अगर बकरे की बलि देते हैं तो जो बलि देता है वो अगले जन्म में बकरा बनता है। कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा महाराज। देखिए, बलि के एक विधान होता है, यज्ञ विधि के अनुसार अगर प्रोक्षण करके बलि देते हैं तो
जिस पशु को बलि दिया जाता है उसको मनुष्य प्रमोशन हो जाता है, मनुष्य जन्म हो जाता है। और जो बलि देता है उसका भी जो अभिष्ट के लिए बलि देता है उसे प्राप्त है। लेकिन आजकल किसी के ज्ञान नहीं, प्रोखण मंत्र पता नहीं, विधि पता नहीं, ये सब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, इसलिए ये अविधि पूर्वक है। और इस बलि में उनको रिएक्शन मिलेगा, जिसको जो मारेगा वही नियम के अनुसार वही वो बनेगा, फिर वो उनको मारेगा। ये रूल, जनरल रूल लागू होता है, क्योंकि उसमें यज्ञ विधियों का, मंत्र का सही प्रभाव काम नहीं करता। कलियुग में ऐसा नहीं होता, इसलिए मना के। अब बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न भावना माता जी का है, वह रोहिणी से है। वह पूछ रहे हैं कि हम सभी कथा में सुनते हैं कि हमें भगवान से कोई संबंध बनाना है, जैसे एक दास का, एक पिता का, या एक माता का, या एक सखा का। तो महाराज जी, मैं जब जैसी सिचुएशन में होती हूँ या जब जैसे भाव होता है, तब मैं राधा माधव को वही मान बैठती हूँ। तो क्या ये निस्वार्थ भाव से सेवा है या नहीं? आपको सही लगे तो कृपया मार्गदर्शन कीजिएगा। तो आपका कोई निर्दिष्ट भाव नहीं है। आज पिता माना तो कल पुत्र माना, कल पति माना तो कल सखा माना, ऐसी करती है क्या? ना, एक ही भाव रहता है। आप तो चेंज नहीं होता, तो आप ठाकुर जी के संबंध क्यों चेंज करते हैं? ना, नहीं, एक संबंध से भजन करने से निष्ठा बढ़ता है, पोषण होता है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न नुपुर माता जी का है, वह कोटा से है। महाराज जी, जब भी हम कोई सेवा करते हैं और उस सेवा में हम कोई गलती कर देते हैं या कोई अपराध हो जाता है, तो सेवा में तो हम बहुत निराश हो जाते हैं और आगे सेवा करते समय उत्साह नहीं रख पाते। तो कृपया मार्गदर्शन करिएगा कि हम कैसे सही से कर सकते हैं। क्यों सेवा से निरुत्साहित हो जाते हैं? अपराध या गलती। तो अपराध से बचना चाहिए। जो करने से आपको दिक्कत होता है उसको मत करो, लेकिन ये सिंपल बात है। आप अपराध करके उत्साह को बना रखे, वो कैसे संभव होगा? आपको भजन में उत्साहित रहना चाहिए, अपराध से बचना चाहिए। ओके, माता जी, आपको क्या क्लियर है? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हनी माता जी का है, वह कोटा से है। महाराज जी, आप सदा ध्यानपूर्वक श्रवण की विधि पर बल देते हैं, तो महाराज जी, हम कैसे समझे कि कोई श्रवण ध्यानपूर्वक रूप से कर रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज अटेंटिव हियरिंग? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, राइट योर नोट्स, तो पता चलेगा कि अटेंटिव है कि नहीं, है ना? हमारे कुछ स्टूडेंट्स रेगुलर नोट लिखते हैं, तो पता चलता है कि बिना अटेंटिव है नोट लिख ही नहीं सकते, अंडरस्टैंडिंग लिख नहीं सकते, है ना? ओके, वेरी सिंपल थिंग। इसलिए तो एग्जाम है। अगर एग्जाम हटा दिया जाए तो अटेंटिव हियरिंग खत्म हो जाएगा सबका स्कूल कॉलेज में। तो इसलिए दिस इज द टेस्ट, टेक योर एग्जाम, तब पता चलेगा अटेंटिव हियरिंग क्या है कि नहीं, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न गोपी प्रिया राधिका का है। Your Mercy said in one of your Bhagavatam classes that our senses are a product of Prakriti and all our senses have one presiding demigod, and that demigods are also controlled by Prakriti. Also, it is said that we need to control our senses for practicing bhakti. So, Maharaj,
How can we control our senses if the senses are not in our control? If the senses are in the control of Prakriti? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन. यस, सेंसेस भी प्रकृति के हाथ में है और उसके अधिदेव भी प्रकृति के हाथ में है, लेकिन प्रकृति हमारे ठाकुर जी के हाथ में. तो हम अगर ठाकुर जी के हो जाएंगे, सारे लाइनें हो जाएंगे. ओके, वेरी सिंपल. हम ठाकुर जी के ना होकर उनके पीछे पड़ेंगे, नॉट पॉसिबल, है ना. ठाकुर जी के प्रकृति अपने आप सेट हो जाएंगे. माया में तंग तरंती ते जो मांग प्रपत्ति. तो भगवान की शरणागत भक्त हो जाने से समझ. अब ये प्रश्न उठेगा, भगवान की शरणागत भक्त होने के लिए तो प्रकृति कंट्रोल करना पड़ेगा. मन को कंट्रोल करेंगे तब भगवान की भक्त बनेंगे. तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस, भगवान की भक्ति के लिए ही अगर काम करेंगे तो इट विल वर्क. हम कभी कभी मन लगाना चाहते हैं गलत काम करने के लिए, तो उसी में हमारा इच्छा इतना प्रबल होता है कि मन साथ दे देता है, लेकिन वो तभी भी चंचल रहता है, संतुष्ट नहीं होता. सभी मना कृष्ण पदार विंदे. अगर मन, सारे इंद्रियों के असली कंट्रोलर राजा है मन, है ना. अगर मन को हम कृष्ण चरण में लगा के रखें तो फिर अब सारे सेट हो जाएगा अपने आप. हम मन को कैसे कृष्ण चरण में लगेगा, इसका टेक्निक क्या है, आज भागवतम क्लास में चर्चा होगा. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. अगला प्रश्न विनय विक्रम प्रभु जी का है. वह उत्तर प्रदेश से हैं. उनका प्रश्न 9.23 से है. महाराज जी, आपने बताया था कि स्वयं भगवान और उनके स्वांश का पूजन ही विधि है, अन्य सब अविधि है. यदि भगवान बुद्ध भगवान का स्वांश है तो बौद्ध धर्म भी विधि पूर्वक ही भजन करता है, लेकिन फिर वह वैष्णव नहीं होते. और यदि भगवान बुद्धा भगवान का स्वांश नहीं है तो जयदेव गोस्वामी के 10 अवतार स्तोत्र में क्यों है, और फिर स्वांश पुरुष और कला अवतारों में क्या अंतर होता है? ये कितने सारे प्रश्न एक प्रश्न में कर दिया. एक्सपर्टीज 10 प्रश्न एक में करते हैं. देखिए, भगवान बुद्ध निश्चित रूप से भगवान की अंश है, भगवान की अवतार है, लेकिन बुद्ध जिस पर्पस के लिए आए थे, वेद निंदा करके दया धर्म को स्थापना करने के लिए, वो आकर के किए, क्योंकि लोग निर्दय होते थे वेद को द्वाही दे करके. क्यों? वेद में से लिखा है. इसको वेद को एग्जाम्पल दे करके दे आर डूइंग निर्दय वर्क. तो इसलिए भगवान को आना पड़ा करने के लिए. लेकिन भगवान बुद्ध, आप ढंग से पढ़िए, भगवान बुद्ध जाते समय बोले, मैं जो कुछ कहा बोला हूं उसको वैदिक नहीं मानना, उसको पालन नहीं करना, शास्त्र को मानना. इसीलिए फिर शंकराचार्य को भेजे उन्होंने, भगवान जा करके. तो भगवान बुद्ध के बाद शास्त्र में उल्लेख है कि भगवान बुद्ध यद्यपि भगवान है, लेकिन उनके जो बातें हैं उसको शास्त्रीय नहीं होने के कारण उसको नहीं माना जाए. ये भगवान बुद्ध ही स्वयं बनकर गए. और दूसरा, बुद्धदेव को पूजा करना, हम दशावतार में जैसे बोले, हम तो उसको गाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन खुद बोले कि मैं इसी पर्पस में आया था और दूसरे पर्पस में नहीं. ओके, तो ये भगवान बुद्ध के स्वयं वाणी है कि मैं शास्त्र निंदा किया था, इसलिए मेरे शास्त्र को इतना गुरुत्व नहीं दिया जाए. मैं आया था एक पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करके गया. और दूसरा आपका प्रश्न है कि एक भगवान की स्वांश और कला. भगवान की कला मैं हमेशा बताता हूं, अंश के अंश ही कला होगा. जैसे आपके शरीर एक पूर्ण है, पूर्ण अंग है, पूर्ण पूर्ण इकाई है, तो आपका हाथ आपका अंश है, लेकिन आपका अंगुली कला है, अंश के अंश है. तो इस प्रकार भगवान कभी कभी आपने डायरेक्ट एक अंश से करते हैं, स्वांश कहते हैं उनका विस्तार. कभी कभी उनके स्वांश को भी
अंश होता है और उनका भी अंश होता है, ये सब कला होता है। ओके, लेकिन ये कला भी कुछ कम नहीं है। भगवान तो पूर्ण है, ऐसे पूर्ण है कि उनके कोई टुकड़ा भी लो वो भी पूर्ण है, माइनस करो तभी पूर्ण, प्लस करो तभी पूर्ण, मल्टीप्लाई करो तभी पूर्ण, पूर्ण ही है। ये भगवान की विशेषता है। तो उनके कला होने पर भी वो भी पूर्ण है, अंश होने कोई पूर्ण है, लेकिन एक परिपूर्ण जो होते हैं वो संपूर्ण भगवान। जैसे मैं उदाहरण से समझाते हैं, एक मैं हमेशा बताता हूँ, दीपार्चरे वही दशांतरम अभ्युपित्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। एक घर में आप जाकर पहुंचे, 50 कैंडल जल रहा है, सभी समान दिखेगी नहीं, कोई डिफरेंस किसी में दिखेगा? लेकिन जो कैंडल लगा उसको पता है कि ये सब कैंडल पहले नहीं जल रहा था, एक कैंडल था, उसी से सबको जलाया। तो एक कैंडल जो पहले था वही था, लेकिन सबके लगा देने के बाद कोई डिफरेंस नहीं था, सब समान हो। लेकिन समान होने पर भी जो परिपूर्ण है, जो आदि है, उसका आदित्य बना रहे, तो भले हमको नहीं समझ में आए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनका आदित्य है ना, इसमें से एक होगा जो आदि होगा। ऐसे ही भगवान, आदि भगवान साक्षात श्री कृष्ण है, और उनके सारे अंश उन्हीं के जैसा दिखते हैं, समान धर्म, उसमें कोई धर्म में, भगवान के भक्त जब उनके धर्म को प्राप्त साधर्म में आगता, तो उनसे अंश पर धर्म मानने से क्या डाउट है, सब समान धर्म। लेकिन समान धर्म होने पर भी भगवान भगवान है। कोई स्वांश में ये जो दी कौस्तुभ मणि और शिवत्स चिन्ह, ये दी भगवान में रहे। ओके, प्रभु जी क्या क्लियर है, धन्यवाद। अगला प्रश्न लाजवंती माता जी का है, वह हैदराबाद से है। उनका प्रश्न 9.22 से है, एक्सक्लूसिव डिवोशन और सरेंडर टू कृष्णा कैसे प्राप्त होगी महाराज जी, वो पूर्ण नागति कैसे होती है भगवान के प्रति? आपके प्रश्न है कि भगवान के प्रति एक्सक्लूसिव सरेंडर कैसे प्राप्त होगी? तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। वर्किंग कुछ नहीं है, यू हैव टू हियर अटेंटिवली। शरणागति के कथा को सुनो तो शरणागति प्राप्त होगा। जो सब उच्च कोटि के शरणागत भक्त है, उनको चरित्र को सुनोगे तो आपके अंदर प्रोत्साहन आ गया, आप भी शरणागत बनोगे। थैंक यू माता जी। अगला प्रश्न प्रभु जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। विपुन, अच्छा, एक सेकेंड। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। जो 9.14 वर्ष है, सततम कीर्तयन्तो माम, उसमें एक कलयुग, मेरे जैसे कलयुग जीव के लिए क्या होप है? भगवान कह रहे हैं कि आपको सततम कीर्तन करना है और 24 आवर्स के लिए, बट हमें और भी ड्यूटीज करनी है, तो व्हाट्स होप फॉर अस? भगवान अर्जुन को तो ये भी बोले थे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। सर्वेषु कालेषु सततम की बात है ना। यस। अर्जुन को बोले कि युद्ध छोड़ करके जाओ, भजन करो। बोले युद्ध अच्छा, डू योर ड्यूटी एंड रिमेम्बर मी ऑलवेज। तो भगवान कभी नहीं कहते कि आपको जो ड्यूटी है, जो आप सब काम से छोड़ दो करके। हर एक काम करते हुए भगवान को स्मरण किया जा सकता है, व्हाई नॉट? यही तो भजन की कला है। व्हाट एवर यू वांट टू डू, डू इट, लेकिन उसको भगवान को डोकटेल करना, कनेक्ट करना चाहिए भगवान के साथ, ये सीखना हो। महाराज जी, इसमें कीर्तयन्तो माम, तो कीर्तन की डेफिनेशन क्या होगी? एक कीर्तन की डेफिनेशन हुई है उनको याद करना, उनका नाम बोलना, उनको स्मरण करना, यही कीर्तन है। इनका कीर्ति गाना कीर्तन है ना। यस। अगला प्रश्न मोती सिंह माता जी का है। वह गुड़गांव से है और उनका प्रश्न है, सेकंड, उनका प्रश्न है कि वाई कैनॉट वन एक्यूमुलेट पुण्य इन स्वर्ग
while preaching to people, how do we break this mindset of going to Swarg as their ultimate goal? Especially the Brahmin families are inclined to Sakam Karma. माता जी, ये निश्चित बात है कि पुण्य करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग में जाकर कुछ काम ही नहीं करना होता, पुण्य किस होगा? पुण्य तो होगा कि अच्छा कर्म को पुण्य कहते हैं। वहां कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। जैसे आप ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिए, टिकट ट्रेन में नहीं ले सकते हैं, स्टेशन से लेना पड़ेगा। आप ट्रेन में चढ़ गए, बोले हम ट्रेन से टिकट ले लेंगे, नो, यहाँ फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। वहां क्योंकि कर्म नहीं होता, वहां यहीं से होना पड़ता है। यही कर्म भूमि है, यही पृथ्वी लोक, यहीं पे पुण्य पाप सब गड़बड़ यहीं करना होगा, फिर वहां जाकर कुल भोगना होगा। तो वहां कुछ कर नहीं सकते हैं, पुण्य या पाप कुछ वहां नहीं होगा, जो वहीं होगा। वहां तो केवल भोगना है। पुण्य के फल सुख, पाप के फल दुख वहां भोगना होता है। ओके, ये सब भोग लोक हैं, भोग जोनी है, इसमें कर्म जोनी नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं किया जा सकता। माता जी, क्या आपको क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न सारंग प्रभु का है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था, तो प्रभु जी आप स्वयं पूछ सकते हैं। अच्छा, सारंग इज देयर। हरे कृष्ण महाराज जी। आर यू इन जी मुंबई? यस महाराज जी। आई एम कमिंग टू मुंबई टुडे। यस महाराज जी, नो आई मीट यू। महाराज जी 9.22 में जब भगवान कहते हैं कि योगक्षेम वहामि अहम, तो थोड़ा बहुत पहले का क्वेश्चन है, लेकिन आपने वहामि शब्द को समझाते हुए आप कह रहे थे कि भगवान, जैसे अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में आते हैं तो भगवान हमारे अ, आध्यात्मिक जीवन की प्रोग्रेस का एक तरह से मैनेजमेंट पकड़ लेते हैं, कि वो हमारी हेल्प करते हैं भक्त बनने में। तो मैं ये सोच रहा था महाराज कि हम ऐसा भी सुनते हैं कि जब हम भक्ति के प्रोसेस में आते हैं तो हमारा इस जीवन का प्रारब्ध नहीं बदलता, लेकिन उसको झेलने की हमको शक्ति आ जाती है, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। बट मेरा महाराज कंफ्यूजन ये था कि अगर भगवान हमारे जीवन का कंट्रोल लेते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रोग्रेस के लिए, तो उसमें जैसे भौतिक चीजों का लेन देन के माध्यम से भी तो वो करते होंगे कि कुछ चीजें हटा दी, कुछ चीजें हमको दे दी, या फिर वो सिर्फ आध्यात्मिक चीजें देते हैं और लेते हैं, जैसे किसी भक्त से मिला दिया या फिर। तो मेरा कंफ्यूजन बेसिकली ये है कि क्या हमारा प्रारब्ध भगवान चेंज करते हैं, या फिर वो एज इट इज रहने देते हैं और सिर्फ स्पिरिचुअल चीजों के थ्रू हमको हेल्प करते हैं, वहामी शब्द के मतलब में। भगवान इज सो एक्सपर्ट, वो सारे काम कर लेते हैं, सब टिक मारते हैं, कोई पॉइंट नहीं उनको हाथ नहीं उठा सकता। तो प्रारब्धों के भोगाते रहेंगे, सुख दुख भोगाते रहेंगे, लेकिन भक्ति में पोषण भी कर लेंगे, बढ़ाते रहेंगे। वही है भगवान की विशेषता। जो आपके पास है उसको सुरक्षा करेंगे, जो भक्ति के गुण अच्छे गुण है उसको रखेंगे, जो खराब गुण है उसको निकाल देंगे, और जो चाहिए उसको लाकर देंगे। यही है योग क्षेम, योग और क्षेम का अर्थ है। जो है उसको सुरक्षा करेंगे, जो नहीं है लाकर देंगे, और वो फिर ओनली टू सपोर्ट भक्ति के अनुकूल चीज, बाहर की चीज नहीं, दूसरी चीज। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लियर है सारंग भैया? ओके, अगला प्रश्न राघवी माता जी का है। Yesterday, Your Holiness told that how much Prabhupada ji struggled just because he had to follow Guru Agya. Maharaji, he was so determined as he is a pure devotee. So if we have also got some personal instruction, but sometimes we feel the instruction is so big, and how will I ever be able to fulfill it? And sometimes we feel very guilty that what if I am not able to fulfill that instruction? How to always be motivated that I will be able to please Guru Maharaj by following the instructions despite my insignificant situation? सेम थिंग आई एम ऑलवेज टेलिंग। जस्ट लाइक प्रभुपाद, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के वाक्य को दृढ़ता से पालन करके सफलता को प्राप्त किया, और उसके लिए ही टुक लाइफ रिस्क,
to fulfill the desire of his spiritual master. He took life risk and achieved success. So by hearing this, we are getting motivated. Yes, we should also do like that. Okay, so this motivation comes by hearing like this, and we will mentally prepared. Yes, we may not take life risk, but some risk I can take as per my capacity, as per my situation. I should take something to do this. Okay, तो आपको जो बोलने के लिए, जो करने के लिए बताया गया था, we should work for that. We should achieve that post. Okay, you got it? Yes. थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न ब्रजेश प्रभु जी का है, 9.24 से है। 9.24 में आपने बताया था कि यदि आपको ऐश्वर्य मिला है तो आपको भोगना पड़ेगा, तो जो संचित है उससे तो भोगना है, थोड़ा जो ऐश्वर्य है उसे माया पकड़ लेती है, लेकिन अब क्या करें, अर्निंग भी कर रहे हैं, क्या उसे बंद कर देना चाहिए? शायद यस, यही प्रश्न। मैं सब प्रश्न समझ नहीं पाया, रिपीट इट अगेन। संचित को भोगना पड़ेगा। मे बी प्रभु जी आप ही थोड़ा समझा सकते हैं ठीक से, शायद मैं समझा नहीं पाए। हरे कृष्ण महाराज जी, सदा प्रणाम। महाराज जी, आपने जैसे बताया था कि जो ऐश्वर्य आपको मिला है पूर्व जन्म में या किसी भी संचित की वजह से, तो वो तो आपके भाग्य में आ गया है, अभी आपको उसकी अनुसार ही आपका लाइफ स्टाइल है, तो वो तो मतलब आपको आप संचित कर्म के नहीं, प्रारब्ध कर्म के बारे में बताते हैं। जी। जो आपको मिला, देखिए, संचित मतलब जो आप बैंक में जमा करते हैं, आप उसको भोगेंगे कोई गारंटी नहीं। आप केवल कमा कर जमा करते हैं, लेकिन यू आर नॉट पर्सन टू एंजॉय इट। वो कोई भोगेगा पता नहीं, सरकार ले जाएगा कि और चोर ले जाएगा, क्या होगा, आप मर जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। जो आप विड्रॉ कर लिए साइन करके, उसको आप भोगेंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि अभी ऐश्वर्य जो मिला है, ऐश्वर्य की वजह से थोड़ा सा वो ऐश्वर्य जो मिला है, वो प्रारब्ध है, वो विड्रॉ करके लाए आपने। जी। यही मैं बताता हूँ, जो आपको मिला है वो संचित नहीं, वो प्रारब्ध है ना। अगर अगर आप उस फिर संचय करेंगे, फिर आपसे आप भोग नहीं करेंगे, आप हाथ से निकल गया आपका, है ना। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि अभी जो जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से माया पकड़ लेती है, तो उस सिचुएशन में तो आगे पड़ गया मैं, अभी इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं, या मतलब मेरी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करूं जिससे मुझे आगे दिक्कत ना हो? माया से बचने का तरीका है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति से, भगवान की शरणापत्ति से माया से बचोगे। आपके पास जो भी है, धन, ऐश्वर्य, मन, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, सब लगाओ भगवान की शरणागति हो, शरणागति करके भक्ति करने के लिए, तब माया से बचोगे। ओके, थैंक यू महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न हरिशरण प्रभु जी का है। हरे कृष्ण गुरु महाराज, महाराज बिटवीन साधना भक्ति प्रहलाद महाराज and Navda Bhakti Lakshman ji, which is superior? Because Prahlad could see the same affection in Lord Narasimhadev, but Lakshman ji couldn't. हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज, एक्चुअली इट्स लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, नट लक्ष्मण जी। यस महाराज, वो ऑटो करेक्ट हो गया होगा। सो व्हाट इज योर पर्सन क्वेश्चन? महाराज, इट वाज लाइक जब आपका इनिशिएशन से पहले मैंने वृंदावन में भागवतम सुना था लाइव, तो उसमें ऑन द अपीयरेंस डे ऑफ नरसिंह चतुर्थी, ऑन नरसिंह चतुर्थी, महाराज आपने बताया था कि कैसे प्रहलाद महाराज वाज एबल टू सी द सेम अफेक्शन जो उनको, वैसे जो वो सोचते थे उनका रूप होगा भगवान का, वो सेम अफेक्शन जब सारे डर रहे थे, बट नरसिंह देव में भगवान प्रहलाद महाराज सेम अफेक्शन देख पा रहे थे, बट इवन लक्ष्मी जी ऑल्सो कुडंट सी द सेम अफेक्शन। तो महाराज आपने बताया था कि कैसे जो प्रहलाद महाराज थे, ही इज साधना भक्ति, ही इज द एपिटोम ऑफ साधना भक्ति, while लक्ष्मी जी इज डूइंग नवदा भक्ति बिकॉज शी इज रेंडिंग सर्विसेज टू लॉर्ड विष्णु।
So if by rendering this services under the Navdah Bhakti, Lakshmi ji couldn't see the affection, but Prahlad Maharaj could see the affection. So I wanted to know which is better, Navdah Bhakti or Sadhana Bhakti? Is there any difference? नवदा भक्ति को ही साधना करने से साधन भक्ति होता है, और कोई नौ से अलग से हम साधना नहीं करते। Whatever you are practicing one of these 9 fold of भक्ति, either 9 को करते हैं या 1 को करते हैं, तो there is no difference। नवदा भक्ति को ही पालन करना ही साधन भक्ति है, नहीं तो साधन भक्ति होगा ही नहीं, कोई और दूसरा चीज करेगा तो इसमें से कोई डिफरेंस नहीं है। लक्ष्मी जी ऑल्सो डूइंग हर पार्ट, प्रहलाद महाराज डूइंग हर पार्ट, लेकिन एक ही कमी प्रहलाद और लक्ष्मी में केवल यही है कि प्रहलाद का भी विश्वास प्रचुर है, लक्ष्मी का भी विश्वास को कम नहीं है, वो तो उनके धर्मपत्नी, लेकिन यही है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि लक्ष्मी सोचती है वो तो मेरे हैं पति हैं, ये अपनापन आ जाता है, इसमें गड़बड़ आ जाता है, संबंध जनित अभिमान आ जाता है। अब भक्ति, शुद्ध भक्ति में निराभिमान, किसी अभिमान रहना नहीं चाहिए, नॉट ए टिंज ऑफ अभिमान और अहंकार हो जा। साधारणतः कोई जितने होगा तो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, ये संबंध जनित अभिमान। इसीलिए भगवान भागवत में कहते हैं कि लक्ष्मी उद्धव के लिए केवल, उद्धव आप जितने मेरे प्रिय है, ना तो मैं मेरे को प्रिय हूं, ना तो बलराम जी, ना तो लक्ष्मी जी, ना तो ब्रह्मा, ना शंकर, नो बड़ी। क्यों? क्योंकि उनमें से थोड़ा बहुत संबंध जनित अभिमान है कि हमारा रिलेशन है भगवान के साथ, ये भी एक प्रकार का ईगो है, टोटली फ्री फ्रॉम ईगो। वो तो दास होते हैं बेचारे, उद्धव कोई नहीं तो रिलेशन ही नहीं, वो तो नौकरी है। तो निरभिमान यही शुद्धता है, दैट वाज डिफरेंस। इसने लक्ष्मी समेत ब्रह्मादि देवता वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, लेकिन है भगवान के, लेकिन थोड़ा सा अभिमान रहता है, ये अभिमान शून्य थे। ओके, यस महाराज। माता जी एक और प्रश्न नहीं, इफ यू अलाउ। महाराज सेकंड क्वेश्चन था, माता जी का नेटवर्क काम नहीं करता तो वो आपके हाथ में। महाराज जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि हम जब सुनते हैं कि भगवान जो है कि वो सच्चिदानंद है एंड रमन्ते योगी नाम अनंत, जब भगवान के लिए बोला जाता है कि कैसे जो उनमें आनंद है, ब्लिस है, ही इज द एपिटोम ऑफ ब्लिस। तो महाराज दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं कि भगवान ही बिकम्स सैड व्हेन ही सीज द फॉलन सोल सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो महाराज हाउ इज दिस, आई मीन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन व्हिच आई हर्ड। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ? टेल मी हाउ इट इज कॉन्ट्रडिक्ट। कैसे महाराज? जैसे कि मतलब भगवान ऑल्सो फील्स बैड बिकॉज कि मतलब उनका वो जो आनंद है फील्स वो बैड बिकॉज ऑफ हिज कंपैशन, तो उसमें दिक्कत क्या? यस जो महाराज। नो कॉन्ट्रडिक्शन। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न यशोमती नंदन प्रभु जी का है। गुरुदेव, you always say that we should increase our tolerance, but at times I become very short-tempered, but I don't want to, yet the impulse is such that I get very angry. Please guide me how I can increase सहिष्णुता। ये आपके केवल क्वेश्चन नहीं है, प्राय अधिकांश हमारे छात्रों का हम देखते हैं कि गुस्से बहुत उनका होते हैं, हर बात में गुस्से बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। तो हाउ टू डू दिस? पता नहीं दुर्भाष के अंश से आए हैं कि क्या। कोई ज्यादा तपस्या अगर करते हैं गुस्सा भी बढ़ता है, ये मैं देखा हूँ नेचुरल। कोई ज्यादा भाषण में ज्यादा तपस्या करता ना, ही विल बिकम वेरी एंग्री। तो मैं हमेशा एक टिप्स बताता हूँ, हम गुस्सा क्यों करते हैं? गुस्सा मन में तभी आता है अगर किसी का दोष देखते हैं। आप सोच कर देखिए, है कि नहीं? बिना दोष देखे आपका मन में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा? नहीं। क्रोध इसे कर दिया, ठीक करता, ठीक चल रहा, जैसे कुछ गड़बड़ी देखा रोंगटा खड़ा हो गया। वो गड़बड़ी मतलब वो सही करता है, आप जो चाहते हैं ऐसा नहीं किया, आपके मुताबिक कोई अगर नहीं कुछ किया तो आपको गुस्सा आता है। अगर आप जो चाहते हैं ऐसा किया तो गुस्सा कभी नहीं करोगे, है कि नहीं?
तो ये दोष दर्शन के कारण ही गुस्सा आता है। तो हम दोष दर्शन करने से गुस्सा आता है, उसका विपरीत है गुण दर्शन। जिनके ऊपर गुस्सा करते हो उसका कुछ गुण है कि नहीं, बैठ करके सोचिए और उसको नोट कीजिए। अगर जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उनका कुछ गुण का आप देखोगे 2 4 5, तो गुस्सा होगा ही नहीं, फिर मिटिगेट हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध आता है उसका ट्राई टू फाइंड आउट हिज क्वालिटीज, देन क्रोध मत करो। इस दैट क्लियर फौजी? बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड, सॉरी, फैमिली की हर्षा गुप्ता माता जी फ्रॉम रोहिणी, फैमिली की ड्यूटीज़ और भक्ति कैसे मैनेज करें? फैमिली सपोर्ट करती है परंतु अपनी सेवा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती, कभी भक्ति की क्रिया सेकेंडरी बन जाती हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करिएगा गुरुदेव। फैमिली सपोर्ट करती है, फैमिली सपोर्ट करती है लेकिन वो मतलब अपने आप को प्रायोरिटाइज कराती है और वो अपनी खुद की सर्विसेज, मतलब जो फैमिली की ड्यूटीज़ हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती। कंप्रोमाइज करना नहीं चाहिए, फैमिली की ड्यूटीज पूरा करो। मैं हमेशा कहता हूं भक्ति इज इंटरनल मैटर, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नली अपने फैमिली का पूरे जो भी आवश्यकता ड्यूटी से पूरा करो, और ड्यूटी पूरा करते समय में इनसाइड आप सोच सकते हैं भगवान की कृपा को, थिंकिंग ऑफ लॉर्ड ऑलवेज। यही जो हम निपुण पूछा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। एक बेस्ट एग्जाम्पल भगवान चैतन्य महाप्रभु देते हैं। एक स्त्री अगर किसी को शादी किया है अपने पति के रूप में, लेकिन उनमें उनका जमता नहीं, उनका प्रेम कोई दूसरे पति के प्रति है, कोई परामर्श है उसका, तो वो पति के साथ रहते हुए उनके सास ससुर की सेवा करते, घर के काम करते हुए एक्सपर्टली ऑलवेज थिंकिंग ऑफ उनके जो जिनके संबंध है कि नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता भी नहीं, तो सब बोलेंगे कि हमारा बहू तो बहुरानी इतने सुंदर है, इतने अच्छा काम करता है, कुशलं गृह कर्मेषु, इतने एक्सपर्टेड काम करेगा, लेकिन उसका मतलब नहीं कि मन में चिंतन चल रहा। ठीक यही भाव है, हमको ऐसे रहना चाहिए कि जो हमको अभक्त परिवार मिल गया हमारे भाग्य में, तो उनको सेवा तो करना ही है, क्योंकि घर में हम शादी कर बहू बन कर गए, लेकिन हमेशा चिंतन भगवान का रहना चाहिए। अगर वो सुजोग को मिले तो वहीं भाग कर चले जाए, सुजोग नहीं मिलता जब तक यहीं रहे तो किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे अच्छे से काम करके रहे। ओके, क्लियर है माता जी? जी धन्यवाद। अगला प्रश्न ऋत्विक प्रभु जी का है, वह साहिबाबाद से हैं। उनका प्रश्न है कि गुरुदेव, यू टोल्ड मी वंस दैट कृष्णा प्रेम इज इनहेरेंट इन द हार्ट, इट इज़ नॉट गेन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनाया श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, which says the same. But also we read another famous quote, Guru Krishna Kripa Paye Bhakti Lata Beej, which says we get Bhakti Lata Beej by the mercy of Shri Guru and Krishna. So how can we understand these both things together? भक्ति लता एंड प्रेम इज डिफरेंट थिंग। भक्ति को प्रैक्टिस करने से दैट जो स्लीपिंग प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। भक्ति है क्या? श्रवणादि शुद्ध चित्ते भक्ति। तो जो श्लोक में तो ही कहा गया कि सिद्ध नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। कैसे दिखाई पड़ेगा, मैनिफेस्ट होगा ना? यू हैव टू फॉलो द भक्ति प्रोसेस, श्रवणादि शुद्ध चित्ते, तब वो मैनिफेस्ट होगा। तो इट्स नॉट द डिफरेंस, सेम थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न यश ग्रोवर प्रभु जी का है। वो 7 more minutes to end. जी महाराज जी। Yes. हम कई बार सुनते हैं कि हम आत्मा है और शरीर नहीं है, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? और ऐसा बोला जाता है कि ये फॉल्स ईगो है कि हम बॉडी को एक्सेप्ट बॉडी एज सेल्फ, तो इस क्या ट्रू ईगो भी होता है? अगर है तो कृपया बताइएगा गुरु महाराज की क्या होता है। Thank you for this question. Yes, जब
मिथ्या अहंकार है, सत्य अहंकार भी है। फॉल्स ईगो है, इफ वी थिंक वी आर दिस बॉडी, दिस इज माय पोस्ट, दिस इज माय पोजीशन, आई एम सन ऑफ दिस, दिस इज ऑल फॉल्स। रियल ईगो इज आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दिस इज रियल ईगो। You should proudly tell to everybody, yes, I am the servant and servant of Krishna servant. This is our real ego. कोई पूछे हमारा क्या परिचय है, दासो हम रघुनाथस्य, दासो हम जगुनाथस्य, है ना, हम उनके दास है, यही हमका रियल आईडी है, लेकिन हम ये नहीं करते। तो बाकी आप बताते हैं कि जब हम थियोरिटिकली पढ़ते हैं कि हम सोल बॉडी नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, तो प्रैक्टिकली के लिए सो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस हाउ कैन डू इट, है ना नहीं। अब कभी कभी आप जो चीज आप साइंटिफिकली प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करके देखते हैं, तो कभी प्रयोग करो, प्रयोग करके आपको फिर प्रैक्टिस करो। प्रयोग कैसे कि आत्मा को कुछ कष्ट नहीं होता, तो आप दो चार थप्पड़ कोई मारे, आपको शरीर को मारता है, आत्मा को तो मारता नहीं। Why you will feel angry? Why you will कष्ट? तो ये अनुभव गम्य है। अभी हम इतने स्थिति पर नहीं है कि हम उसको करेंगे। मैं एक उदाहरण से अब समझाता हूँ। ट्राई टू, इस प्रकार प्रयोग नहीं करना कि आपको पीटे बोले नहीं मुझे कुछ नहीं लगता। मैं तो आत्मा हूं, मुझे थोड़ी लगता है। ब्लीडिंग होता बोले बड़ी से ब्लीडिंग होता, मेरे से थोड़ी होता, नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकल समझने का उदाहरण मैं हमेशा बताता हूँ। अगर आप कोई कार में बैठकर ड्राइविंग कर रहे हो, तो कार वो जो ब्रेक मारता है तो आपको झटका लगता है कि नहीं? बिकॉज यू आर सिटिंग इन कार। अगर कार से बाहर उतर जाए आपको झटका लगेगा? कार ब्रेक क्या मारे, अगर पलट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, नथिंग विल हैपन टू यू। लेकिन जब तक आप बस में, कार में, ट्रेन में हो, तो जो ट्रेन का बस का धर्म है इसमें बाध्य होंगे धर्म, तो क्योंकि हम शरीर में है, तो इसलिए शारीरिक धर्म से बाध्य है हम प्रभावित होने के लिए। जब तक हम शरीर से ऊपर नहीं उठे तब तक रियलाइज कैसे करोगे? दिस इज प्रैक्टिकल। ओके, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक आखिरी बार और समृद्धि माता जी का एक प्रश्न है, तो हम अच्छा। बेचारी को फैमिली अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए 3-3 प्रश्न करती है। तो महाराज जी, हम भी उनको अब रोकेंगे नहीं इसीलिए। महाराज, मेरा एक आखिरी प्रश्न था कि जैसे वो करियर से रिलेटेड ही था कि मुझे अब जाकर पता चला है कि जैसे रिसर्च है, तो रिसर्च के लिए हमें आईआईटी का एग्जाम देना होता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसके लिए हमें पीसीएम भी लेना होता है, पीसीएम की जगह 12th पास के लिए बायोलॉजी भी जरूरी है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो किस प्रकार से मैं तैयारी करूं? क्योंकि आपने जैसे मुझे गाइड किया था एक शेड्यूल बनाने का, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था महाराज, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। सो नाउ पीसीएम बी। यस महाराज। तो मान लो कि ठाकुर जी की यही इच्छा है ना, नहीं, अगर आपका हृदय से आप निताई गौर सुंदर के चरण में प्रार्थना करते हो कि मुझे तो केवल भक्ति ही करना है, और इस संसार में रह करके ही भक्ति करूं, भक्ति के प्रचार करूं। अगर भगवान ने आपको यही सिचुएशन में डालते हैं कि यही सब्जेक्ट पढ़ना है, यही मम्मी पापा करना रहना, तो मान लो ये भी ठाकुर जी की इच्छा है। एक शरणागत भक्त के लिए जो भी परिस्थिति आता है, चाहे अनुकूल प्रतिकूल, ये भगवान की कृपा ही मानता है उसको। भगवान की कृपा मान करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप मान लो, भगवान की कृपा मान करके पीसीएमबी को स्वीकार कर लो। और क्या है? महाराज, मुझे ये पूछना था कि उसमें मैं कैसे अपना टाइम टेबल फिक्स करूं? ये मेरी हियरिंग चैंटिंग सब हो जाए। तो आपके मेंटर को पूछा नहीं इस बारे में?
पूछा था, मतलब मम्मी ने अलाउ नहीं किया। मम्मी ने, जब मम्मी नहीं है तभी पूछ लेना चाहिए ना। अब जानते हो कि इसी समय में करने से वो रोकेगा, तो इसी समय में करना चाहिए तो वो नहीं रुकेगा। हमेशा तो मम्मी बैठता नहीं ना, तो मेंटर से छिप कर गाइडेंस ले लो। ठीक है मैम। ओके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच महाराज जी, आज इतने दिनों बाद हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। वाकई इतना इंस्पायरिंग होता है भक्तों को ऐसे प्रश्न पूछते हुए देख के महाराज जी, और आप इतने इतने सुंदर उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब महाराज जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ भी हमारे हाउसफुल डिवोटीज हैं ऑफलाइन, बट यू डिडंट गिव देम एनी चांस टू I आस्क एनीथिंग। kindly forgive me महाराज जी। आपको बस स्टक पड़ा था ना 1 महीना का। यस, बहुत बहुत धन्यवाद परम पूजनीय थैंक यू। अश्य आई हैव वैष्णव टू गेट रेडी फॉर क्लास। जी। 8 o'clock क्लास का, फिर उसके बाद किसका हाउस प्रोग्राम है, उसके बाद मुंबई जाना है। Yes, थैंक thank यू। you महाराज।